आज हम करेंगे 10+2 क्लास का ज्योग्राफी विषय का लेसन नंबर 5। और इसमें कल हमने प्राथमिक क्रियाकलाप जो था उसमें कल हमने पढ़ लिया था कि भाई पशुचारण के कितने प्रकार हैं। वाणिज्यिक पशुधन पालन हमने कर लिया था और चलवासी पशुचारण हमने अच्छी तरह से समझ लिया था, दोनों में अंतर कर लिया था। और आज हमारा जो विषय रहेगा वो है कृषि। कृषि जो कार्य है वो आज का हमारा विषय रहेगा। और कृषि में भी क्या है कि हम ध्यान देंगे कि कृषि के भी प्रकार हैं अलग अलग से, वो बाद में जानेंगे। उससे पहले हम कृषि के देखेंगे कृषि किसे कहते हैं। फसलों को उगाना, उनकी देखरेख करना और उनसे अपना आर्थिक जीवन चलाना, साथ में कुछ पशु भी पालना, इसमें कृषि कहलाता है। ऐसी क्रिया जिसमें फसलें बोई और काटी जाती हैं, अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति फसलों द्वारा की जाती है और साथ में कुछ पशु भी पाले जाते हैं, ऐसी क्रिया को हम कृषि कहेंगे। तो हमारी जो कृषि है वो पूरे विश्व में अगर कृषि को हम देखें तो इसको हम दो रूपों में बांटते हैं। इसको हम देखेंगे तो सबसे पहला जो प्रकार है हम इसका वो देखेंगे गहन निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि क्या है? निर्वाह कृषि वो कृषि होती है जिस कृषि में सिर्फ किसान जो है वो अपना गुजारा चलाने के लिए करता है। ऐसी कृषि जिसको किसान किसके लिए करता है? अपना गुजारा चलाने के लिए करता है, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता है। इसमें वो फसलें उगाई जाती हैं जिन फसलों का प्रयोग अधिकांशतः या अंशतः खेती का उत्पादन खुद ही प्रयोग कर लिया जाता है। इसको हम बोलेंगे निर्वाह कृषि। आदिम कृषि का रूप है ये। आदिकाल में निर्वाह कृषि की जाती थी और निर्वाह कृषि के अंतर्गत जो है वो इतनी फसलें उगाई जाती हैं, इस प्रकार की पैदावार ली जाती है जिससे कि कृषि करने वाले परिवार का अपना निर्वाह या अपना गुजारा अच्छी तरह से चल जाए। इसमें साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो निर्वाह कृषि है उस निर्वाह कृषि में कौन कौन से इलाके हैं जो इस निर्वाह कृषि को करते हैं। हम देखिए, अगर हम कुछ वर्ड को ऐसे समझें, इसको हम उत्तरी अमेरिका माने, उत्तरी अमेरिका कहें। अगर इस क्षेत्र को हम दक्षिणी अमेरिका कहें, ये यूरोप, और इसको एशिया, ये आपका अफ्रीका, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से अगर हम देखें तो निर्वाह कृषि कहाँ कहाँ होती है? भूमध्य रेखा के साथ साथ के जो इलाके हैं, भूमध्य रेखा के नजदीक जो इलाके हैं, कुछ एक कैरेबियाई देश भी हैं, यहाँ पर छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और कुछ एक ये क्षेत्र, यहाँ पर जो है खेती की जाती है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि भूमध्य रेखा के आसपास के इलाकों में की जाती है। इस प्रकार की कृषि जो है वो बहुत बड़े क्षेत्र जो जंगली इलाके हैं उनमें ये निर्वाह कृषि होती है। इस कृषि की पद्धति जो है वो करने की वो आदिम है, पुराने समय से जो खेती की पद्धति है वो है ये। इसमें क्या होता है कि इसमें पैदावार बहुत कम होती है, ज्यादा वैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल नहीं किया जाता। फसलें जो है वो वनों को काट करके, क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास का जो इलाका है वो बहुत ही ज्यादा वनों का इलाका है, क्योंकि यहाँ मौसम जो है वो टेम्परेचर बहुत अधिक रहता है और बारिश भी अच्छी होती है, तो यहाँ पर जंगल घने होते हैं।
उन जंगलों को काटा जाता है, उन जंगलों को काट करके उनकी जो कटे हुए वृक्ष हैं उनकी टहनियाँ पत्ते उनको जला दिया जाता है और फिर उसकी राख को खाद के रूप में प्रयोग कर लेते हैं और फिर वहाँ साल 2 साल 3 साल खेती करते हैं। उसके बाद उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। इसको चलवासी कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसको दहन कृषि भी कहते हैं। इसको कर्तन कृषि के नाम से भी जाना जाता है, निर्वाह कृषि के एक रूप को। तो ये इस प्रकार की कृषि जो है वो निर्वाह कृषि कहलाती है। इसका भविष्य बहुत ज्यादा नहीं है उज्ज्वल। आधुनिक समय में निर्वाह कृषि हो रही है लेकिन क्षेत्र सिकुड़ गए हैं, क्षेत्र बहुत ही छोटे हो गए हैं। हर सरकार चाहती है कि उसके यहाँ निर्वाह कृषि को खत्म किया जाए या स्थानांतरित कृषि को खत्म किया जाए और एक वैज्ञानिक पद्धति से जो आधुनिक खेती है उसको ज्यादा महत्व दिया जाए। इसका नुकसान ये है कि तो ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। आधुनिक पद्धति से जो स्थानांतरित खेती की जाती है वो फसलों को पैदा करने के लिए वनों को जलाया जाता है, तो पेड़ पौधे जला दिए जाते हैं, प्रदूषण फैलता है इससे, इसलिए ये खेती अच्छी नहीं मानी जाती। दूसरा इसका कारण यही है कि ये जो खेती है इसमें पैदावार बहुत ही कम होती है, बहुत ज़्यादा पैदावार इसमें नहीं ली जाती, बिल्कुल साधारण तरीके इसमें खेती के होते हैं। तो इस प्रकार से जो ये इलाके हैं आपके, ये दक्षिण अमेरिका का इलाका, अफ्रीका का मध्य क्षेत्र और ये कुछ द्वीपीय देश हैं, इनमें इस प्रकार की खेती को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये थी आज की हमारी निर्वाह कृषि। अब निर्वाह कृषि में भी क्या है कि जो आदिम कृषि है, अब हम कृषि को लें और कृषि के अंतर्गत हम आदिम कृषि, इसमें एक तो आपने निर्वाह कृषि और एक है इसमें गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि कौन सी कृषि है वो हम देखेंगे। गहन निर्वाह कृषि, देखिए ये तो सिर्फ निर्वाह कृषि थी। अब निर्वाह कृषि में क्या था कि सिर्फ अपना गुजारा करने के लिए जो है ना वो फसलें उगाई जाती थी, लेकिन गहन निर्वाह जो कृषि है इसमें क्या किया जाता है कि इसमें गहनता के साथ खेती के ऊपर ध्यान दिया जाता है। इसमें खेत बड़े होते हैं जिनके बहुत बड़े इलाके को खाली जंगली रूप में वो पड़ा रहता है, उसको जो है ना उसकी लकड़ियां काट करके, पेड़ों को लकड़ियों को जला करके, पत्तों और टहनियों को जला करके वहां खेती की जाती है। गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है कि इसमें खेत छोटे होते हैं, इसमें स्थायी रूप से खेती जो है ना वो करने का कार्य किया जाता है। खेत छोटे होते हैं, उन खेतों की पूरी देखभाल करी जाती है। गहन होता है उसमें, निर्वाह कृषि के अंदर गहन जो शब्द आप लगा दिया गया है, इससे हम ये समझेंगे कि बहुत ही गहन। एक देखिए, एक तो अध्ययन करना होता है, कोई भी चीज आप सिंपल उसको पढ़ेंगे, ज्यादा गौर ना करते हुए उसको हम पढ़ लेंगे रूटीन में, तो वो तो एक अध्ययन है। और एक गहन अध्ययन है। गहन अध्ययन का मतलब बहुत बारीकी से पूरा ध्यान दे करके उसको पढ़ना। तो गहन निर्वाह कृषि का भी यही है कि कृषि को एक सामान्य तरीके से ना कर करके बहुत गहनता से उस खेती को किया जाता है, उसको गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। इसमें खेत छोटे होते हैं, खेतों पर पूरा ध्यान दिया जाता है, फसलों के बीज उत्तम प्रकार के होते हैं, खादें डाली जाती हैं, टाइम टू टाइम सिंचाई की व्यवस्था की जाती है और अधिक से अधिक पैदावार ली जाती है। तो इस प्रकार आज हमने जाना कृषि क्या है। पशु खेती की क्रिया से हम ये समझते हैं कि फसलें बोना, उनको काटना और उससे अपनी आर्थिक गतिविधियां चलाना और कुछ पशु भी साथ में पालना, वो कृषि है। आदिम कृषि वो कृषि है जो पुराने जमाने से की जा रही है, जो पुराने तौर तरीकों से की जाने वाली खेती को आदिम कृषि कहेंगे। इस कृषि को दो पार्टों में बांट लेते हैं। पहला जो है ना निर्वाह कृषि और दूसरा इसमें हो जाएगा गहन निर्वाह कृषि। तो इस प्रकार से जो कृषि है आपकी, वो दो प्रकार आज हमने जाने हैं। इन दोनों प्रकारों को आप अच्छी तरह से समझेंगे। लेसन बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत होती है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है और उसका क्या जवाब हम देंगे। तो एक बार अच्छी तरह से आप इसको अगर समझ जाएंगे तो कोई जरूरत नहीं है दोबारा से इसमें ज्यादा याद करने की या कुछ ऐसा करने की, क्योंकि हम खेती से जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी का कार्य हम करते ही हैं
उसमें थोड़ा सा ये समझना होता है कि निर्वाह क्या है, गेन क्या है, जो ये वर्ड है इनके मीनिंग अच्छी तरह समझिए। और उसके साथ में वो कृषि का कार्य तो आपको पता ही है जो हम करते हैं। खेती का कार्य जो है वो बहुत ही पवित्र कार्य है, बहुत ही श्रेष्ठ कार्य माना जाता है, क्योंकि ये दुनिया भर के लोगों का पेट पालती है खेती की क्रिया। और 65% लोग आज भी विश्व के किसमें लगे हुए हैं, कृषि क्रिया में लगे हुए हैं। विकासशील देशों में तो 65% जो लोग हैं वो आज भी किसमें, कृषि की क्रिया में लगे हुए हैं, कृषि कार्य करते हैं। तो ये व्यवसाय बहुत उत्तम क्वालिटी का माना जाता था, इसको सबसे पवित्र माना जाता था। लेकिन आधुनिक समय में खेती करना जो है वो घाटे का सौदा हो गया है। इसलिए हर किसान चाहता है कि उसका लड़का या लड़की खेती ना करके कोई और काम धंधा व्यवसाय करे, द्वितीय या तृतीय क्रियाकलाप में वो चला जाए। तो ये है आज का हमारा कृषि का हमारा विषय था, पूर्ण हुआ। आप बाकी जो है वो हम कल करेंगे। आप रेगुलर रूप से अपना कार्य करते रहें, किसी भी प्रकार की ढील आप अपने जो विद्याध्ययन का कार्य है उसमें ना बरतें। आज के लिए इतना।